नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक सिंह और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। नाम है दक्ष, साइकिक एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो समोन की जो शक्ति है और ख़ास तौर पर जो तंत्र मंत्र की जो पीछे की जो साइंस है उसे समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में पुनर्जन्म की पीछे का जो रहस्य है आज दक्ष हमें बताएंगे। तो सबसे पहले दक्ष, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से कई दुकानदार है, दिल्ली के दुकानदार, वो कहते हैं कि एक शख्स आता है हमारी दुकान में और कहता है कि हमें आपसे ये चीज़ें खरीदनी है, लेकिन कुछ देर बाद हम उसे अपने पैसे जेवरात उठाकर सब कुछ उसे सौंप देते हैं और जो शख्स चले जाता है उसकी कुछ देर बाद उन्हें ध्यान आता है कि अरे हमने तो लुट गए हम। तो वो कहते हैं कि हमें सम्मोहित कर लिया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? राइट। तो इसमें सबसे पहले हम जो ड्रग का नाम होता है डेविल ब्रेथ, इसको सूंघते या हवा में भी अगर आपको एक बार इनहेल कर लें तो आपका दिमाग उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। यू गो इन अ स्टेट ऑफ नमनेस, या आपको कोई भी चीज़ को समझने सुनने की शक्ति नहीं रहती। तो ये सबसे पहले हिप्नोसिस या ड्रग की तरह इस्तेमाल करा जाता है। दूसरी बात आई विद्या की। कभी भी कोई भी विद्या गलत उपाय या गलत इंटेंशन से नहीं करी जानी चाहिए, ना ही आई थिंक जो सही राह में करते हैं वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करेंगे। तो हिप्नोसिस अलग रहता है और ये ड्रग यूसेज, क्योंकि मेक्सिको का ड्रग है वहाँ पे भी बैन है, तो लोगों को इंडियन वेरिएशन में दे हैव चेंज दिस एंड दे हैव बीन यूजिंग डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये मुझे समझे दक्ष कि लोगों ने कहा कि उनसे आके उन्होंने बात किया, तो ड्रग्स उन तक पहुंचा कैसे? राइट। सो ये बहुत सही बात आपने उठाई है, क्योंकि कई बारी क्या पता आपके पास कोई कार्ड लेके आ रहा है, कोई अखबार लेके आ रहा है, आपसे फ़ोन के ऊपर आपको बोलें ये एड्रेस बता दो, या आपको कुछ आपकी शर्ट के ऊपर दूर खड़े हुए आपकी शर्ट के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ही आप इनहेल करेंगे आप नमनेस या एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाएंगे, जिसमें आपकी दिमागी शक्ति को ये सही हो रहा है गलत होना, आप एकदम नम हो जाएंगे। तो इसलिए उनको वो चीज़ को करना, समझना या होना आपकी उस शक्तियों से, आपकी दिमागी शक्तियों से, इसमें कोई भी गलत प्रभाव नहीं। दक्ष का कहने का मतलब, मान लीजिए आपसे कोई, आप घर पे रहते हैं, कोई आके आपसे पूछा कि भैया आप मुझे एड्रेस बता दो, तो पेपर लेके मान लीजिए उसने ऐसे सामने रखा आपके मुंह के सामने, तो उस पेपर के ऊपर ड्रग्स लगा होता है। आप जैसे ही उसे सूंघते हैं आपको नशा हो जाता है। आप मान लीजिए दक्ष है, तो दक्ष ने मेरे पास सामने पेपर ला के रखा, दक्ष उसके बाद जो कहेंगे मैं वो काम करने लगूंगा। तो दिल्ली वाले केस में ऐसा ही हुआ था। सम्मोहन जैसी कोई शक्ति नहीं थी, डेविल ड्रग का इस्तेमाल हुआ था। वहाँ पे ज़्यादातर जो दुकानदार थे उनके साथ ये ऐसा होता था कि कोई ड्रग्स आगे, आपने देखा भी हो, कोई बाबा के फूक मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ड्रग्स आपकी दिमाग को नसें सुन कर देती हैं, उसके बाद आप वही करते हैं जो सामने वाला शख्स आपसे बता रहा होता है। अच्छा, दूसरी मुझे ये चीज़ बताइए कि मान लीजिए तंत्र मंत्र की जो हम पहली बात कर रहे थे कि अक्सर ऐसे देखा गया है कि जिसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अपने परिवार की सलामती के लिए, शादी के लिए, बच्चा नहीं हो रहा, तो बाबाओं के पास चले जाते हैं। बाबा उनसे कहते हैं कि आप बलि दे दीजिए किसी दूसरे इंसान की या किसी बच्चे की दे दीजिए, उसके बाद आपका भला हो जाएगा। और यहाँ तक कि वो जो बाबा कहता है वो सारी चीज़ें करने को राज़ी हो जाते हैं। तो इसमें क्या इंसान के पीछे क्या सोच क्या रहती है कि वो इतना विवश हो जाता है कि जो बाबा कह रहे हैं वही सही कर रहे हैं, अब मैं वही करूँगा? तो इसमें सबसे पहले वो डेस्परेट टाइम मीन्स डेस्परेट मेजर्स। तो उनको आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उस मुसीबत में फंसे तो आप उनको अपने से ज़्यादा महत्वपूर्णता देते हैं, तो इसलिए वो चीज़ों को ईजिली उनको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। सेकेंड बात, जो बात रही बलि की, कोई भी विद्या, कोई भी चीज़ जब किसी को हर्ट या हार्म करके होएगा, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है एंड रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होएगा। कभी भी आप किसी को हर्ट करेंगे तो एंड रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। बलि का कॉन्सेप्ट था है, बट ये चीज़ बैन कर दी गई है एंड वो लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस की विद्या में होती है, पर वो मोक्ष और प्रॉपर तरीके से करी जाती है। पर दिस डज नॉट जस्टिफाई कि आप किसी को हर्ट या हार्म करें, क्योंकि अगर आप बच्चा चाह रहे हैं या अपने काम में बढ़ोतरी चाह रहे हैं तो आप किसी को हर्ट या हार्म करके बढ़ोतरी नहीं पा सकते। बहुत सही चीज़ बताई इन्होंने बताया कि जिस तरीके से अगर आप चाहें तो, अगर आप डेस्परेट लोग होते हैं, डेस्परेट से उनका कहने का मतलब कि आपकी उत्तेजना बहुत तेज हो जाती है कि मुझे ये चीज़ किसी भी कीमत में चाहिए। आप बाबा के पास जाते हैं, आपको लगता है कि बाबा ही आपका उद्धार कर सकते हैं, आप बाबा की बातों में आ जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, किसी की बलि देकर, किसी इंसान को बलि लेकर या किसी की भी जान लेकर आप अपना उत्थान नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो तीसरा बड़ा सवाल है वो मैं आपसे, मेरा पर्सनली इंटरेस्ट भी है
पुनर्जन्म को लेकर। लोग कहते हैं कि कुछ सालों बाद उनका फिर से जन्म लेते हैं और उन्हें वो सारी बातें याद होती हैं कि मैंने पिछले जन्म में किससे शादी की थी, कौन मेरा ये था। तो लाइफ तो एंड हो गई, उसके बाद कुछ सालों बाद आप दोबारा जन्म लेते हैं और आपको पुरानी बातें कैसे याद रहती हैं? बल्कि ये तो मतलब अब हम साइंस की बात करें तो साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल लगता है आपको ये? सबसे पहली बात कि हमारा नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जिसका मतलब कई बारी हम सो रहे होते तो हमें लगता है जैसे हमने अपने आप को ही सोते हुए देखा है। या एक केस हुआ था जहाँ श्री अमिताभ बच्चन के केस में उनको लगा था व्हेन ही वेंट इनटू कोमा, उन्होंने लाइट देखी है एंड ही केम बैक एंड आफ्टर सर्टेन टाइम उनके साथ वाले पर्सन का नाम भी अमिताभ था, श्री अमिताभ था उनका भी, एंड डेथ उनकी होनी थी। तो मिरेकल हैपन इन डिफरेंट वेज। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लोग क्या हमको रीइंकार्नेशंस होते हैं? यस होते हैं, बट रीइंकार्नेशन कैन बी 1 in 100। जैसे केस है श्री निर्मला देवी का, श्री शांति देवी का। तो श्री शांति देवी के केस में श्री महात्मा गांधी जी ने भी उस केस को प्रॉपर रिसर्च करवा के टीम और एक्सपर्ट्स आए थे, नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे मेमोरी आपको याद आती है। क्या होता है जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं तो आपके सोल में सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं, तो आपका सोल कनेक्शन से आपको चीज़ें याद रहती है टू एन एक्सटेंट। पर जैसे ही हम जब वापस जन्म लेते हैं तो जैसी अम्बिकल कॉर्ड कटती है तो आपकी पूर्वज या पुरानी चीज़ों से भी आपका नाता कट जाता है। इसलिए इन मोस्ट केसेस आप अपनी पुरानी चीज़ें भूल चुके होते हैं, बट लाइक अ रेजिडुअल मेमोरी इन योर सोल, आपकी सोल के अंदर वो इंफॉर्मेशन रह जाती है। तो आपको कोई कोई हिस्से बचपन में याद रहते हैं एंड बाय द टाइम आप एक प्यूबर्टी को हिट करते हैं 10-12 साल की, तो आप सारी भूल चुके होते हैं। अब जो ने पुनर्जन्म की जो कहानी बताई, इसमें खुद गांधी जी का भी इंटरेस्ट था। गांधी जी ने एक कमेटी बनाई बाकायदा शांति देवी के ऊपर, उन्होंने रिसर्च किया, बाहर से भी लोग आए, उन्होंने सोचा कि शांति देवी को पुरानी बातें या पुनर्जन्म की बातें कैसे ने पता है। यहाँ तक कि उनको पता था कि उनका जो पुराना पति है वो कौन है। छोटी सी बच्ची थी शांति देवी, लेकिन ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। चौथा सवाल आपसे मेरा ये है कि जो टैरो कार्ड है, जो टैरो कार्ड रीडर के पास कोई जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता देता है सिर्फ शक्ल देख के या कार्ड की मदद से। ये कैसे, मतलब साइंटिफिकली आप कैसे समझाएंगे? मैं इसको 5 हिस्सों में इन चीज़ों को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले होता है कोल्ड रीडिंग, जेनरिक रीडिंग, कि जी आपकी तबीयत खराब होगी, कोई वर्क या डिप्रेशन होएगा, या आपको ऐसा लग रहा है वैसा फील हो रहेगा। आज की लाइफस्टाइल में मे बी थोड़ा सा सैड फील होना या एक पर्सन को एक सर्टेन काम में बढ़ोतरी में शायद से दिक्कत हो सकती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। या आपके कपड़े या चीज़ों को देख के हम कोल्ड रीडिंग बहुत लोग करते हैं, पर वो गलत है। दूसरा तरीका जो अ लॉट ऑफ वे पीपल डू इज गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट। इसको मैं अभी इस टाइम पे साथ में लेके बताना चाहूँगा, जहाँ पे बहुत लोगों को एहसास आता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मे बी आई शुड डू अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका इंस्टिंक्ट हर किसी में होती है, पर उसको समझने के लिए आपको लाइक अ मसल आपको उसको वर्क करना पड़ता है। इसलिए बचपन में बहुत लोगों की मेमोरीज, ये टेक्निक्स या इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जितना दिल साफ होगा उतनी आपकी इंट्यूशंस भी अच्छी होती जाएगी। मुझे अब जो आपने 5 चीजें बताई, वो पांचों को बता देंगे? हाँ, एक लाइन में आप एक लाइन में एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले कोल्ड रीडिंग, जिसमें आपको सिर्फ आपकी बातों को कोल्ड रीड करके या कुछ भी जेनरिक बात बोल के, जनरल स्टेटमेंट दे के आपको बता दिया जाता है। गट फीलिंग इंट्यूशन इस आपका एहसास, आपकी चीज़ें जो आप ही जानते हो, या यू डू अ सर्टेन थिंग अ सर्टेन वे। तीसरी बात रही NLP, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, जो इसमें काफ़ी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड ओवरसीज देशों में भी इसके बारे में बात करी गई है, जिसमें रिमोट व्यूइंग या आप किसी को चीज़ों को टैप कर सकते हो। इसका साइंटिफिक पूरा प्रोग्राम है, लाइक फ्लिकर्ड। दैट्स अ गुड साइन। ओके, फोर्थ पॉइंट है, जैसे लाइट फ्लिकर का भी एक रीज़न होता है जो हम शायद से बाद में बात करना चाहेंगे, बिकॉज एज आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट, जो लाइट फ्लिकर। तो चौथा होता है साइकिक एबिलिटीज। डोमिनेंटली मतलब आपके शरीर में एक साइकिक एबिलिटी ऑलरेडी होती है, पर बिकॉज आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, उस चीज़ को सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो आपकी सेंसेस के बेसिस के ऊपर वो चीज़ इतनी वीक या स्ट्रांग होती जाती है।
Now fifth comes as a psychic medium, Daksh Thakkar. I would like to tell you about mediumship. आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ ही होते हैं, एंड वन ऑफ द साइंस जो अभी हुए हैं इज लाइट फ्लिकरिंग. इसका साइंटिफिक रीजन या लॉजिक होता है. साइंटिफिक ये तो अगर हम साइंस में बात करें तो फ्लक्चुएशन होगी इलेक्ट्रिसिटी. एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री, एंड मैं इसी बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा. क्या होता है जो सोल्स या एनर्जीज होती है, सी एवरीथिंग एंड ऑफ द डे एनर्जी है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हमारा शरीर है जो फिर से 70% पानी से बना, धरती अगेन पानी से बनी है. तो एक हम लाइन डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी में हम उसको स्पिरिट कहते हैं, साइंस में उसको हम एनर्जी कहते हैं, और इन कॉमन लैंग्वेज हम उसको वाइब कहते हैं. तो चीज़ें एग्जिस्ट करती है. बैक टू द पॉइंट कि क्या एनर्जी फ्लिकर क्यों करती है. जब कोई सोल या एनर्जी हमारे साथ होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन गेट्स इंटरप्टेड, या एक शॉर्ट सर्किट की तरह वो ब्रेक करता है, क्योंकि उनकी भी फ्रीक्वेंसी. अभी जैसे हमने बात किया तो जो लाइट फ्लिकर हुई वो क्या आप कह रहे हैं कि एक नो गोस्ट गलत फॉर्म है, क्योंकि हम लोग सोल और गोस्ट को कंबाइन कर देते हैं. आपके पूर्वज, मेरे एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे लाइट फ्लिकर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी रेडिएशन, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, कि आपकी रेडिएशन या उनकी इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जिसपे वो रेडिएट होते हैं तो दैट गेट्स ब्रोकन विद इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे एक सर्किट ब्रेक होता है, तो इसलिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए वो लाइट फ्लिकर होती है, एंड दिस इज व्हाई लाइट गेट्स फ्लिकर. अब वो लाइट फ्लिकर होने के साथ वो बल्ब फट रहे हैं, देन दैट इज द ओवर ड्रामेटाइजेशन ऑफ थिंग्स. अच्छा, पर हर चीज का लॉजिक है. वो हम मेन पॉइंट में आते हैं कि जैसे किसी इंसान को, सामने वाले इंसान को कैसे देख के वो हर चीज बता देता है. तो जो आपने 5 पॉइंट बताए, ये क्या किसी के अंदर इनबिल्ट होती है? जैसे मैं सामने वाले को देख के बताऊं, तुमने आज ना सुबह ये खाया होगा, ठीक है, तुम्हारे साथ आज ये बुरा हुआ होगा, ये कैसे हो? राइट. तो 2 बातें जिसको कोई कोल्ड रीडिंग के साथ साथ इसमें बॉडी लैंग्वेज भी रीड करते हैं, जिसको कोई लोग जेनरिक या विद एक्सपर्टीज, जिसमें प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है. बट एज अ साइकिक आपकी डोमिनेटली आपके शरीर में गट फीलिंग, इंट्यूशन आपके साथ बचपन से होती है, पर आप उन चीज़ों को समझने में और डेवलप करने में टाइम लगाते हो. एंड एज अ साइकिक वी हेल्प यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि आपके साथ वो चीज़, अगर सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए, सामने वाले ने आपको बताना चाहिए कि आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हुआ था और क्या डिटेल. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रीडिंग. जब आप दैट इज कॉल्ड ट्रू रीडिंग. आई विल बी ऑनर्ड ऑन दैट. सो ट्रू रीडिंग इज जब आप कुछ नहीं पूछ रहे, सामने वाला आपको बता रहा है. एंड बीइंग स्केप्टिक, या चीजों पे थोड़ा सा एक एंगल रखना या साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड रखना एक अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो आप जानोगे नहीं. सो साइंटिफिक रीजन हर चीज का है, पर पंडित अगर कोई हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन है कि अगर वो धोती गोल्ड के साथ है तो वो क्यों है, या हम सूरज को जल चढ़ाते तो सुबह के एक प्रहार या 6 बजे के वक्त में ही क्यों चढ़ाते हैं, दिया है तो क्यों है. बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन जैसा कि हमें ख़त्म भी करना पड़ेगा इस शो. अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमने रैप अप करें शॉर्ट में, तो कहेंगे जो भी शक्तियाँ हैं आपके आसपास, कहीं ना कहीं इसके पीछे साइंस है. और जो हिप्नोसिस की, जो लोग कहते हैं कि सम्मोहन की जो शक्ति है उसे हमेशा गलत तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग गलत है, क्योंकि हिप्नोसिस के लिए सिर्फ बाकायदा एक मेडिकेशन के तौर पर बुरी आदतें छुड़वाने के लिए की जाती हैं. जो आखिरी बात आपने बताई कि जो सोल्स को लेकर जो जितनी बातें आपने इन्होंने बताया दक्ष ने, वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है कि शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप उन्हें लेते कैसे हैं.